जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। मैथ इज फन में आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकरण से संबंधित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 2। तो हमारे पास बच्चों प्रश्न इस प्रकार है, यदि cot थीटा बराबर 21/20 हो तो sin थीटा गुणा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे बहुत आसानी से। आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया है बच्चों हमारे पास, cot थीटा बराबर 21/20। अब देखिए, चूंकि हमारे पास cot थीटा का मान दिया गया है और sin थीटा और cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो उस आधार पर हमें एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। तो मैं बना लेता हूँ एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से। अब इसका नामकरण कर दूँ ए बी सी। सी बिंदु पर कोई थीटा कोण है और बी बिंदु पर समकोण बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि एक समकोण त्रिभुज, क्या लिए हैं बच्चों, ए बी सी है, जिसका कोण बी क्या है बच्चों, समकोण है। अब देखिए समकोण हो गया, तो उस स्थिति में चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है। तो यदि नहीं जानते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए, लाल बट्टे कक्का, इसमें साइन कॉस टेन, उसके बाद होता है cot, फिर होता है सेक, उसके बाद होता है कॉसेक। तो बच्चों उस स्थिति में हम देखेंगे cot का यहाँ पे आया अनुपात, अर्थात आधार बटे लंब आया हमारे पास। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो बच्चों यहाँ आधार क्या है हमारे पास, जो थीटा कोण होती है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, लंब, और जहाँ पे समकोण बनी है उसके सम्मुख भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो उस आधार पर हमारे पास आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AB। तो आधार क्या हो गया, BC और लंब हो गया AB। तो बच्चों उस हिसाब से BC का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 21, और AB का मान हो जाएगा 20। अब हम लिख लेते हैं BC बराबर 21 और AB बराबर कितना आया बच्चों, 20। तो अब देखिए हमें AC भुजा की मान ज्ञात करनी है, तो उस आधार पर हमें एक प्रमेय होता है जिसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो उसका मदद से हम हल करेंगे। तो लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है बच्चों, कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हमारे पास क्या आया, लंब का वर्ग धन का आधार का वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कर्ण हमारे पास है AC स्क्वायर, लंब हो गया AB स्क्वायर, धन आधार क्या हो गया, BC है, और ये वाला स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर लिख भी लीजिएगा आप कि BC बराबर क्या हो गया, 21, तथा AB बराबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 20। तो इन मान को हम रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC का मान हमें चाहिए, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान हो गया हमारे पास 20 का वर्ग, धन BC का मान हो गया 21 का वर्ग। तो बच्चों AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, देखिए 20 को 2 बार लिखेंगे, अर्थात 20 गुणा 20, आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। और 21 को 2 बार लिखेंगे तो 21 गुणा 21। आप इस तरीके से आसानी से भी लिख सकते हैं। तो अब इसको कैसे होगा, 20 विषम होता है बच्चों 400, और धन का 21 सम 441 होता है। तो उस आधार पे AC स्क्वायर तो आएगा लेफ्ट में, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 1 हो जाएगा 1, 0 और 4 4, 4 और 4 8। बच्चों हमारे पास आया 841। अब चूंकि हमें AC का मान चाहिए तो यहाँ AC स्क्वायर है, तो AC लिखेंगे तो 841 हो जाएगा अंडर रूट में। तो
तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर 29 गुणा 29, यदि हम लिखेंगे वर्गमूल में तो 29 गुणा 29 करेंगे तो 841 आता है। तो उस आधार पर मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि वर्ग के अंदर हो, इस तरह वर्गमूल के अंदर हो और 2 जोड़ा में हो तो एक बाहर निकल जाता है। उस आधार पर हमारे पास AC बराबर कितना आ गया 29, अर्थात AC का मान आ गया 29। अब देखिए, चूंकि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए बच्चों, तो हमें चूंकि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा अर्थात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण में शॉर्टकट में लिखा, लंब हमारे पास है AB और कर्ण हमारे पास है AC। तो उस आधार पर AB का मान आया बच्चों 20 और AC का आया बच्चों 29, तो 29 लिख लिए। तथा क्या चाहिए हमें और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, देख रहे होंगे आप, आधार बटे कर्ण। तो इसको मैं शॉर्टकट में आधार बटे कर्ण इस तरह से लिखा। तो हमारे पास आधार हो गया बच्चों BC और कर्ण हो गया AC, अर्थात BC का मान हमारे पास देख रहे होंगे आप 21 है और AC का मान है 29। इस प्रकार बच्चों, तो बच्चों हमें किस चीज़ का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है 20/29 है बच्चों, और कॉस थीटा का 21/29। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि 20 का गुणा अगर 21 से करेंगे तो 0 का गुणा इसके साथ कर दिए तो 0 ही हो गया दोनों के साथ। अब 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 420 आया। और 29 का गुणा 29 के साथ आप देख रहे हैं 29 गुणा 29 का कितना आता है 841। इसलिए हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 420/841 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का छोटा सा क्लास कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ इज़ फन से जुड़े रहिए और इस तरह के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।